बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा है। पंजाब के फिरोजपुर में भी धमाका हुआ है। पंजाब के फिरोजपुर में भी धमाका हुआ है, एक के बाद एक धमाके। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं समझने वाला, पाकिस्तान मूर्ख देश है और इसे नहीं समझ आएगी मानवता की भाषा। हम लोग ये कहते हैं पुनीत कि इट इज नॉट अबाउट द सिंगल कम्युनिटी, इट इज अबाउट द ह्यूमैनिटी। लेकिन ह्यूमैनिटी के पैरामीटर्स पाकिस्तान के कहां खड़े होते हैं? पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं संदर्भ में उसके, बिल्कुल कहीं कोई खड़े नहीं होते हैं। आप इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये पूरा बेल्ट जो है इसको टारगेट, और यहां पर एक प्रकार से उसने फ्रंट खोलने की कोशिश की है। हाँ। इस फ्रंट को इसने खोलने की कोशिश की है। जैसलमेर से खबर आती है और ये बता रहा है कि अब जो है पाकिस्तान के ऊपर उसको भी पता है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रशांत हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बहुत देर से हम आपके पास आ नहीं पाए क्योंकि लगातार ब्रेकिंग्स आ रही थी। बताइए आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे न्यूज रूम से? आपने जिक्र भी किया, अभी जिक्र कर रहे थे कि 4 जगह आज आतंकी, मतलब 4 जगह अटैक हुआ है, जिनमें जम्मू बेस, इसके अलावा पठानकोट और अभी गुरदासपुर का भी जिक्र हो रहा है। गुरदासपुर में भी अटैक हुआ है, इसके अलावा जैसलमेर, ये सारे बॉर्डर इलाके हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है रणनीतिक नजरिए से, पठानकोट वो जगह है, दरअसल हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच का हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान के माफ कीजिएगा, जो पंजाब राज्य के का हिस्सा है ये, लेकिन ऐसे पॉइंट पर जो 3 राज्यों को जोड़ता है बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से मिलिट्री और एयरफोर्स के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से हमारे कई ऑपरेशंस अंजाम देते हैं जो सेनाएं हैं, इसलिए यहां पर टारगेट किया गया था। जम्मू को टारगेट किया गया था, इसके बाद जैसलमेर बॉर्डर वाला हिस्सा, गुरदासपुर बॉर्डर वाला हिस्सा, और इसी मद्देनजर। लेकिन एक जो बात अभी एक्सपर्ट्स कह रहे थे, उत्कर्ष सिंह राठौर जी जो कह रहे थे, वो बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि अब हमने आतंकियों पर टारगेट किया था, हमने जंग शुरू नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान वॉर में आ गया है, पाकिस्तान ने वॉर शुरू कर दी है, वो जंग में उतर आया है। वो कह रहे थे उत्कर्ष सिंह राठौर जी कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। जब पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है तो फिर हमारे पास मौका है। जो बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश की गई लेकिन नाकाम हो गई। एयरपोर्ट की तरफ ड्रोन आ रहे थे, गिरा दिए गए। बड़ी खबर, हमले की कोशिश की गई, नाकाम कर दी गई। श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ हमले की कोशिश हुई है और इसे नाकाम कर दिया गया है। ड्रोन आ रहे थे और ड्रोन को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, श्रीनगर की बात कर रहे थे, जम्मू की हम बात कर रहे थे, पंजाब की हम बात कर रहे थे, राजस्थान की जैसलमेर। पहले भी आपको किशोर बताया था कि वहां पर भी पूरी तरीके से ब्लैकआउट है और अब कोई सिविलियन वहां पर अलाउड नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं यही थैंक यू किशोर। बंद कर दे जरा आप लाइट बंद, क्योंकि पूरे शहर में पीछे जितना मुझे दिखाई दे रहा है, कम से कम क्योंकि पीछे वाले पहाड़ पर दिख रहा था कि अभी लाइट थी, लाइट बंद कर दी गई है और हम भी एहतियाती, क्योंकि जो हमें गाइडलाइंस दी गई है उसको फॉलो करते हुए लाइट बंद कर दी गई। लेकिन खबर यही है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी हमले की कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। मैंने पहले भी बताया था आपको, श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ में जो आम सिविलियन है उनको रोक दिया गया है, उधर वो नहीं जा पा रहे हैं, पूरी तरीके से ब्लैकआउट है क्योंकि वो डिफेंस एयरपोर्ट है वहां पर, इसीलिए पूरी तरीके से उसको सुरक्षित रहना, क्योंकि पठानकोट का एयरबेस टारगेट करने की कोशिश थी, जम्मू का एयरबेस टारगेट करने की कोशिश थी, इसी तरीके से श्रीनगर का भी एयरबेस टारगेट करने की कोशिश थी। और अभी वहां पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस है। पूरी बड़ी खबर, राजस्थान के बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। तो देखिए, बॉर्डर जो है, बॉर्डर पर ध्यान देने की जरूरत, कर्नल साहब भी बता रहे थे कि सबसे पहले हमको अब बॉर्डर की तरफ देख लेना चाहिए, बॉर्डर को सिक्योर। और वैसे भी भारत सरकार की तरफ से तैयारी इसको लेकर पहले ही कर दी गई थी और सरकार ने ये भी बताया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमने पूरी तैयारी पहले ही कर रखी थी और पूरा जवाब जो है वो दिया गया है। बाड़मेर में रेड अलर्ट है, दूसरी तरफ जैसलमेर में ब्लैकआउट किया गया है, वहां पर भी हमले की खबर या जो है हमला नाकाम होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तस्वीरें पुनीत, बिल्कुल S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया और कैसे मार गिराया उसकी तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर दर्शक देख सकते हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं और कर्नल साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कर्नल साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। आपने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये बता चुका है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और अब भारत को भी इसका जवाब देना चाहिए,
लेकिन पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, लेकिन फिर भी वो जंग के लिए आखिर तैयार कैसे हुआ? जंग के लिए नहीं, पुनीत हारने के लिए तैयार है जी, हारने के लिए तैयार है ये। मेजर उत्कर्ष। है वो जिहादी है, करके खत्म हो जाना श्रेयस्कर है। लेकिन अभी के लिए मैं कह रहा हूं कि भारत अब ये उम्मीद न करे कि पाकिस्तान समझेगा। इसलिए जितने इंडिकेशंस आ रहे हैं उस इंडिकेशन के बिना पर आपने जंग का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि ये लेट ना हो जाए।